हेलो गाइस, आज हम लोग इनपुट टाइप के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। ठीक है। देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनपुट टाइप के बारे में है क्या सीन। देखो, इनपुट टाइप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, इनपुट टाइप बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, टाइम, यूआरएल, टेल, टेक्स्ट, वीक। मतलब ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक बार देखते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं पहले ऊपर, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखो, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ऊपर ऊपर समझ लो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला आपका जो टेक्स्ट वाला पार्ट है। तो टेक्स्ट में क्या होता है, आप नॉर्मली कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख के एंटर हिट कर देते हो। ठीक है। उसी प्रकार से पासवर्ड होता है। पासवर्ड में क्या है, जैसे कुछ भी आप लिखोगे तो यूज़र नेम ठीक है, बट पासवर्ड जैसे कुछ लिखोगे तो यहाँ पे देखो ये डॉट्स के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से आप और देख सकते हो, सबमिट है। तो सबमिट का काम क्या होता है, जैसे कि आपने ये लिखा और सबमिट किया तो ये क्या होगा, सबमिट हो जाएगा एक दूसरे पेज पर जाकर। इसे काट देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रीसेट का काम क्या होता है। अगर आपने कुछ भी लिख रखा है, देखो जॉन डो लिखा है, मैं रीसेट प्रेस करूंगा तो ये जॉन डो वाला जो भी सीन होगा ये आपका गायब हो जाएगा। कुछ भी लिखा आपने और रीसेट किया तो वो गायब हो गया। उसी प्रकार से मैंने इसमें कुछ भी लिखा और रीसेट किया और ये गायब हो गया। समझ में आ रहा है, ये चीज़ होता है रीसेट के लिए। उसी प्रकार से इनपुट टाइप रेडियो होता है। अब रेडियो के बारे में भी मैंने बताया था, आप इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बीच में से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसी जगह पे अगर आप देखोगे चेकबॉक्स जो होता है, तो चेकबॉक्स में आप एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो, आई हैव बाइक, आई हैव कार और आई हैव अ बोट। मतलब अब ये डिसाइड करता है आपके ऊपर कि आप चाहो तो एक सेलेक्ट करो, अगर आप चाहो तो एक से ज़्यादा सेलेक्ट करो। ठीक है। उसी प्रकार से होता है इनपुट टाइप बटन। अब बटन का काम क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी, अब यही बटन है, देखो ये भी जो लिखा है ट्राई योरसेल्फ, ये भी एक बटन है। उसी प्रकार से ऊपर लिखा है साइन अप, ये भी एक बटन है। मीन्स बटन का काम क्या होता है, कुछ भी आप प्रेस करते हो कुछ होता, ये क्या है, आपका बटन का काम है। तो जैसे मैंने इस पर प्रेस किया तो कुछ होगा। उसी प्रकार से ये देखो, क्लिक किया तो यहाँ पे क्या है, पॉपअप में हेलो वर्ल्ड। इसी प्रकार से और देखो, इनपुट टाइप कलर। कलर का काम क्या होता है, अब कुछ लोग को कलर का टेस्टिंग वगैरह करने के लिए कलर का इस्तेमाल कराते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आपका आता है डेट टाइम, डेट टाइम लोकल और डेट हो गया। हाँ, इसी प्रकार से दो एट्रीब्यूट्स आते हैं जिनका नाम है मिन और मैक्स एट्रीब्यूट। इनका काम क्या होता है, आप मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है, जैसे कि आप इसको जब रन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इसमें क्या कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस को डिफाइन कर सकते हो कि ये इतना से लेके इतना के बीच में होगा। देखो यहाँ पे है ना, कि अगर आप यहाँ पे सेट करोगे एंटर डेट आफ्टर इतना, जैसे होता है ना, कुछ फॉर्म भराता है जो स्पेसिफिक होता है कि इतने डेट से लेके इतने डेट के बीच में बंदे का एज होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अब जैसे मान लो कि 2001 और 1 से लेके चल रहा है, और मैं कुछ उल्टा लेके चलूँ, से मान लो 2000 के और पहले का कैलेंडर, सपोज दैट देखो 2000 के पहले ही जाएगा नहीं, मतलब 2000 से ही स्टार्टिंग है इसका। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से 1980s, अब मतलब ये 1980s से इधर उधर जाएगा ही नहीं, मतलब ये उसी के बीच में रहेगा। देखो ये किया मैंने, अब 1979 ये जाते 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 क्या होगा आपका, देखो कितना जाएगा, 80s तक जाएगा ये केवल। समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार का ये चीज़ें आप इसको सेट कर सकते हो कि इतना से लेके इतने के बीच में चलने वाला है। ठीक है। और भी चीज़ों को देखो, डेट टाइम लोकल है। इसी प्रकार से ईमेल है, इमेज भी है, इसके बारे में मैंने बताया था। फाइल टाइप, जिसके थ्रू आप कुछ भी अपलोड करके चेक कर सकते हो। बस यही सारी चीज़ें इसमें, और उसमें जो मोस्टली यूज़ है और इम्पॉर्टेंट है उसका एट्रीब्यूट है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, चेकड, ये सारा आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करो आराम से और पढ़ो इन सब के बारे में, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, आप इजीली समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पैटर्न, रैंडम, रिक्वायर्ड, साइज, स्लीप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप मान लो इनपुट टाइप लिख रहे हो, तो उसमें क्या है, आप मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हो, स्टेप सेट कर सकते हो, वैल्यू सेट कर सकते हो। मतलब क्या, जैसे मान लो आपको कोई क्वांटिटी लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने सेट कर दिया कि मिनिमम बंदा इतना दे सकता है और मैक्सिमम इतना दे सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब ये है, मैंने सेट क्या कर रखा है इसमें कि 100 से लगाकर मैक्सिमम है और आपका 0 मिनिमम। अब मान लो मैं इसमें 300 करूँ और मैं सबमिट करूँ तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, 100 से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है। ऐसे तमाम वैलिडेशन सही कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है।
उसी प्रकार से रेंज होता है, सर्च होता है, टेल होता है, तमाम भरे पड़े जिसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है ये सब, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट इनके एट्रीब्यूट्स को अगर आप देखोगे तो इनका एट्रीब्यूट है जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब एट्रीब्यूट्स का काम क्या है, जैसे कि आपको पता है इनपुट टाइप वाला वो भी एट्रीब्यूट है, इसमें फॉर लगा ये भी एट्रीब्यूट है। तो इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करना है। डिसेबल, अब देखो जैसे होता है क्या है, आपने कोई फॉर्म बनाया जिसमें आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर जगह को आप क्या करना चाह रहे हो, डिसेबल करना चाह रहे हो। तो ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप डिसेबल करा सकते हो, किसी पर्टिकुलर पार्ट को आप डिसेबल कर सकते हो। तो जॉन वाला जो पार्ट है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डो वाले में आप कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है डिसेबल का फायदा, ठीक है। साइज एट्रीब्यूट के थ्रू आप साइज वगैरह सेट कर सकते हो, किससे ज़्यादा ना हो। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट होता है, इसके थ्रू आप मैक्सिमम लेंथ सेट कर सकते हो। मिन लेंथ होता है इसी तरीके से। ऐसे तमाम एट्रीब्यूट्स जो पहले से ही प्री डिफाइंड है, जो आपका काम बहुत आसान कर देंगे। पैटर्न देखो, अब इसी प्रकार से आप पैटर्न का भी इस्तेमाल करके आप चीज़ों को आसान बना सकते हो। जैसे कि अब मान लो कोई बंदे ने इनपुट किया कंट्री के लिए, देखो देखो यहाँ पे पैटर्न बना है कि ए से लेके जेड तक, स्मॉल से ए के लेके जेड कर तक। अब मान लो मैं कुछ भी एंटर करूं, देखो यहाँ क्या कह रहा है, प्लीज मैच द फॉर्मेट। अब फॉर्मेट को आपको मैच करना पड़ेगा ए से लेके जेड तक और 3 के साथ। तो सपोज दैट आप कुछ भी यहाँ पे पुटअप कर सकते हो रैंडम, ऐसी तमाम चीज़ों जिसको आप वैलिडेशंस वगैरह चेक कर सकते हो। 3 लेटर कंट्री कोड, अब 3 लेटर का कंट्री कोड क्या होता है, अब देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। प्लेस होल्डर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आपको दिखता भी होगा कि प्लेस होल्डर का इस्तेमाल क्या होता है, करता क्या है ये। अब जैसे कि मान लो कोई भी नंबरिंग है या फिर फ़ोन नंबर है या फिर नाम है, तो वहाँ पे लिखा होता है ना प्लेस होल्डर में एक ऐसी वैल्यू थी जो आपको कुछ क्षण के लिए दिखती है, उसके बाद क्या होता है वो, जैसे आप लिखते हो तो इंडिविजुअल, जैसे कि ये देखो ये लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5। अब जैसे मैं इसमें लिखूंगा तो ये गायब हो गया, समझ में। तो प्लेस होल्डर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ क्षण तक, जब तक यूज़र कुछ इनपुट ना करे तब तक के लिए आप उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाओ यूज़र को, ठीक है। स्टेप एट्रीब्यूट, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट इसी प्रकार का होता है। हाइट विड्थ एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। मोस्टली थिंग्स सेम होती हैं। उसी प्रकार से मैं नेक्स्ट एक और बताया था आपको पिछली वीडियो में कि इनपुट फॉर्म्स में क्या होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, एक एक्शन वाला और एक आपका मेथड। एक्शन में क्या करते हो, आप वो यूआरएल देते हो, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना action.php। अब ये वो पेज हुआ जो आपके बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करते हो, एक नेक्स्ट चीज़ देते हो आप उसमें मेथड। अब मेथड का काम क्या होता है, वो ये बताता है कि आप जो पोस्ट करोगे या फिर जो भी चीज़ आप भेज रहे हो वो गेट के थ्रू करोगे या पोस्ट के थ्रू। इसके बारे में मैंने बताया था कि गेट इनसिक्योर होता है, जहाँ की पोस्ट बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इस पूरे डॉक्स को आप यहाँ पे W3 स्कूल से पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ स्टफ नहीं, बहुत ईजी है। आप कोड करते रहो, समझ में आएगा सभी सारी चीज़ें, ठीक है। देखो फॉर्म वैलिडेशन, ऐसी तमाम चीज़ें, फॉर्म वैलिडेशंस वगैरह जनरली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में, ठीक है। अभी के लिए आप इसको इतना देखो, दैट्स इनफ, ठीक है। जैसे कि ये है वैलिडेट वाला, अब इसमें से मान लो आप ईमेल डाल लो answer@gmail। अब जैसे मैं इसको क्या बोलते हैं सबमिट करूंगा तो ये क्या होगा, आपका सबमिट हो जाएगा। बट अगर सपोज दैट इन केस ऑफ मैं ऐसा कुछ करता हूँ, ये मैंने लिखा और यहाँ से @ गायब कर दिया, ले नागासाकी। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये क्या कहेगा, भैया आपका जो @ है वो क्या है, इनका नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एट्रीब्यूट लगा रखा है नो वैलिडेट से, इसलिए ऐसा। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट करेगा। चलो अब दिखाता हूँ, मैं इसको लिखा और मैं इसको सबमिट किया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सबमिट हो गया। बट अगर मान लो इन केस ऑफ मैं कुछ ऐसे रैंडम वर्ड टाइप करके मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये आपका वैलिडेशन फिर से वर्क करने लगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके समझ सकते हो उसका यूज़ क्यों है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एक फॉर्म बनाने वाले एक प्रोजेक्ट के तौर पे, बहुत मिनी प्रोजेक्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।